हाँ बेटा, तो क्वेश्चन है हम लोग के पास, ये एग्जाम में आया हुआ है जून 2024 में। क्वेश्चन नंबर 2 मार्जिनल कॉस्टिंग का। इसमें कह रहा है कि जोयान लिमिटेड जो है वो करंटली 5,000 यूनिट बना रहे हैं जेड एन 10 के और इसका सेलिंग प्राइस और कॉस्ट डेटा अपना दे रखा है यहाँ पे कहानी। ठीक है। यहाँ पे वेरिएबल मशीन कॉस्ट दे रखी 150 रुपये और 100 रुपये पर मशीन घंटे के हिसाब से दे रखी है। इसका मतलब इसको बनाने में 1.5 घंटे लग रहे हैं। फिर ये एडिशनल 3,000 और बना के मतलब बेच सकते हैं, लेकिन 3,000 बनाने की इनकी कैपेसिटी नहीं है। वो 3,000 आउटसोर्स करके किसी और से बनवा सकते हैं। तो एक दूसरा सप्लायर मिल गया है जो इनको 6,000 यूनिट तक दे देगा और रेट लेगा इनसे 650 रुपये। ठीक है। इनको 3,000 की जरूरत, 3,000 और बेच सकते हैं, लेकिन दूसरा सप्लायर कह रहा है कि हमसे तुम 6,000 तक चाहो तो हम दे सकते हैं और 650 रुपये का रेट लगाएंगे, तुम्हें फैक्ट्री तक में डिलीवर कर देंगे। जुयान लिमिटेड मतलब ये वाली अपनी वाली कंपनी एक दूसरा प्रोडक्ट भी बना सकती है, अल्टरनेटिव प्रोडक्ट, जिसका नाम है ZN 200, और इसको बेच सकती है 12,000 यूनिट तक। ठीक है। और उसका सेलिंग प्राइस और बाकी सब डेटा यहाँ पे दे रखा है। और उसको बनाने में अगर देखो तो यहाँ आधे घंटे लग रहे हैं टेक्निकली। ठीक है। 100 रुपये पर मशीन आर लिखा है और 50 रुपये कॉस्ट लिखी है, तो इसको बनाने में कितने घंटे लग रहे हैं? 0.5 आवर्स। ठीक है। फिर यहाँ पे इन्होंने बताया है कि जो जुयान लिमिटेड है वो फिक्स मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड को अभी मशीन आर्स बेसिस पे एब्जॉर्ब करता है, असाइन करता है। फिक्स मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड 3 लाख के हैं और ये प्रोडक्ट मिक्स सम डिसीजन से इफेक्ट नहीं होंगे। प्रोडक्ट मिक्सर में हम डिफरेंस भी करेंगे तो भी ये सेम टू सेम रहेगा। वेरिएबल मार्केटिंग एंड एडमिन कॉस्ट जो है वो इतनी इतनी दे रखी है। मैन्युफैक्चर करते हैं तो इतना है, परचेज करते हैं तो इतना है, मैन्युफैक्चर इसको करते हैं तो ये कॉस्ट लगेगी। ये वेरिएबल मार्केटिंग एंड एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट है। ठीक है। अब यहाँ पे देखो मार्केटिंग एडमिन कॉस्ट लिखी है 110 रुपये, लेकिन इसमें वेरिएबल नहीं लिखा है। इसमें मार्केटिंग कॉस्ट लिखी है 200 रुपये, लेकिन इसमें वेरिएबल नहीं लिखा है। तो ये कॉमन सेंस है कि टोटल वाइज बता रहा है 200। इस 200 में 80 रुपये वेरिएबल, समझ रहे हो? तो बाकी फिक्स है, समझ रहे हो? इसी तरह इसमें, इसको अगर हम बनाते हैं ZN 2, तो इसमें मार्केटिंग कॉस्ट लग रही है 110 रुपये और ZN 2 में मैन्युफैक्चरिंग में वेरिएबल कॉस्ट कितनी लग रही है आपकी? 60 रुपये की। तो इसका मतलब 50 रुपये क्या होगा? टेक्निकली फिक्स हो गया। ठीक है। तो इस तरीके का डेटा यहाँ पे इनकॉपरेट होके आएगा। अब करना क्या है, सबसे पहले आपको कंट्रीब्यूशन पर यूनिट निकालना है। अगर ZN मैन्युफैक्चर करते हैं तो क्या कॉस्ट लगेगी, ZN 200 मैन्युफैक्चर करते हैं तो क्या कॉस्ट लगेगी, और अगर ZN 100 परचेज करते हैं तो क्या कंट्रीब्यूशन निकल के आएगा। तो टेक्निकली ए और बी में तुमको क्या निकालना है? कंट्रीब्यूशन निकालना है पर यूनिट का। बहुत ही सिंपल सा सवाल है। इससे कठिन सवाल इंटरमीडिएट में पूछा गया, समझ लो। है इसी के जैसा वो भी सवाल, इंटरमीडिएट वाला भी, लेकिन वो सवाल थोड़ा कठिन। उसमें और चीजें पूछ ली थी, यहाँ थोड़ा सा आसान पूछा है। तो आओ करा देते हैं बेटा। तो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट आपको निकालना है। ZN अगर मैन्युफैक्चर करते हैं तो अगर देख लो यहाँ पे, ZN का सिंपली है भैया, सेलिंग प्राइस 900 रुपये है, इसमें से वेरिएबल कॉस्ट घटा दो, तो ये वेरिएबल कॉस्ट हो गई आपकी 200 रुपये, ये वेरिएबल कॉस्ट हो गई 150 रुपये। ठीक है। इसके बाद 200 150 हो गया। मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड के अंदर अगर देखें तो यहाँ पे देखो, ये तो मार्केटिंग एंड एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट है। ठीक है। मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट जो है वो फिक्स वाली जो है उसको असाइन करते हैं हम कैसे? मशीन आर के बिहाफ पे, मतलब जो यहाँ दे रखा है मशीन आर के हिसाब से दे रखा है। ठीक है, बहुत ही ध्यान से। 3 लाख रुपए की कॉस्ट लग रही है और अभी जो आप घंटे बना रहे थे, अभी आप 5,000 यूनिट बना रहे हो और एक को बनाने में यहाँ कितने घंटे लग रहे हैं? 6,000 घंटे। ठीक है, यहाँ 1.5 घंटे लग रहे हैं, तो इसको बनाने में कितने घंटे लग रहे हैं? अपने 1.5 घंटे लग रहे हैं। तो 5,000 इंटू 1.5 करो, देखो कितना आया? 7,500 मशीन आवर्स हुए और कॉस्ट खर्चा हो रही तुम्हारी 3 लाख रुपए की। तो 3 लाख डिवाइड बाई 7,500 करो, 40 रुपए पर घंटा आ गया। 40 रुपए पर मशीन आवर्स। और इसमें मशीन आवर्स कितने लग रहे हैं? पहले वाले में 1.5। तो 40 इंटू 1.5 करोगे तो 60 रुपए की वेरिएबल कॉस्ट आ जाएगी। समझ पा रहे हो मेरी बात को? नहीं, पहले क्या किया,
कि जो फिक्स मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड दे रखे हैं 3 लाख, अभी आप 5 यूनिट बना रहे हो और 1.5 घंटे इसमें लग रहे हैं, तो इसका मतलब 7,500 घंटे काम कर रहे हो, 3 लाख खर्चा हो रहा है, तो पर घंटे का रेट निकला 40 रुपए। इसको बनाने में 1.5 घंटे लग रहे हैं, तो 40 इंटू कितना हो गया, 60 रुपए। ये 60 रुपए फिक्स आया है, ठीक है। टोटल दे रखा है 180, जिसमें से 60 अगर फिक्स हो गया तो 120 कैसा हो गया, वेरिएबल, ठीक है। तो 200 ये वेरिएबल, 150 ये वेरिएबल, 120 ये वेरिएबल, और 80 रुपए इसकी मार्केटिंग कॉस्ट वेरिएबल वाली, और 900 जो सेलिंग प्राइस दे रखा था 900 रुपए, उसमें से घटा दो तो आपका कॉन्ट्रीब्यूशन आ जाएगा पर यूनिट वाला, ठीक है। नहीं समझ में आया, करा दें पूरा लिख के, ये समझ जाओगे। तो ये जो आया है आंसर वो कितना आ गया हमारा, इसका आ गया है 350 रुपए। अब अगर Z200 मैन्युफैक्चर करते हैं तो उसका निकाल सकते हैं। सेलिंग प्राइस 600 रुपए, एक ये वेरिएबल कॉस्ट हो गई, एक ये वेरिएबल कॉस्ट हो गई। इस 60 रुपए में पता कर लो, आधे घंटे लग रहे हैं, और 40 रुपए का रेट निकाला था फिक्स वाला, तो 20 रुपए, तो 20 रुपए हो गया फिक्स, तो 40 रुपए क्या हो गया वेरिएबल, तो 250, 250, 40, 290, और 60 रुपए और 350, और सेलिंग प्राइस कितना है 600 रुपए, 600 में 350 घटा दो कितना आ जाएगा, 250 रुपए। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 250 रुपए। इसका आंसर हो गया 350 रुपए, इसका आंसर कितना हो गया 250 रुपए। फिर अगर हम Z100, ठीक है, मैन्युफैक्चर करते हैं, और जेड परचेज, मैन्युफैक्चर वाला तो निकाल ही चुके हैं हम, कितना आया 350 आ ही चुका था, उसमें तो नहीं चेंज हो जाएगा। परचेज वाला और निकाल लेते हैं। परचेज करते हो तो बहुत ही सिंपल है कि भैया बेचेंगे तो अब भी हम 900 में ही, ठीक है, बाहर से खरीद के लाएंगे 650 रुपए में, लेकिन एक मार्केटिंग कॉस्ट खर्चा होगी 40 रुपए की, लिखा है ना वेरिएबल मार्केटिंग कॉस्ट। अगर हम परचेज करके भी लाते हैं ZN200 तो भी मार्केटिंग कॉस्ट आपकी वेरिएबल वाली खर्चा ही होगी आपकी। तो इसका कंट्रीब्यूशन कैसे निकालोगे, 900 रुपए में बेच रहे हो, 650 में खरीदा था, और 40 रुपए की आपकी वेरिएबल मार्केटिंग कॉस्ट खर्चा हो रही है, 210 रुपए, ठीक है। यही देखो सजेस्टेड आंसर में तुम्हारे दे रखे हैं। इसका आ गया तुम्हारा 350 रुपए, इसका आ गया 225 रुपए, 350, 210 रुपए, ठीक है। तो पहले केस में ये निकालना था आपका, पहले और सेकंड केस में, तो ये आंसर कहाँ 255 आ रहा है, 350 आ रहा है। Z200 मैन्युफैक्चर करने में 255 रुपए इन्होंने दिया है, 255 तो नहीं आएगा, 250 आएगा बेटा, 5 रुपए का इसमें कुछ है ही नहीं मैटर, समझ लो, 5 रुपए का ऐसा कोई मैटर ही नहीं है। तो 250 आएगा, 255 तो नहीं, यहाँ पे 250 होगा आई थिंक, ठीक है। तीसरा पूछा है कि भैया आपको प्रॉफिट मैक्सिमाइज करने के लिए कितनी कितनी क्वांटिटी हर प्रोडक्ट की बनानी चाहिए और कितनी बाजार से परचेज करनी चाहिए, कितनी बनानी चाहिए और कितनी बाजार से परचेज कर लेनी चाहिए। तो बनाने वाला पहले देख लो। तो देखो अगर मैं Z100 बनाता हूँ और Z200 बनाता हूँ, तो इसकी मैन्युफैक्चरिंग करने में कंट्रीब्यूशन पर यूनिट आया था 350 रुपए, और Z200 की मैन्युफैक्चरिंग करने में कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कितना आया है 250 रुपए का। डिवाइड कर दो आवर्स से, इसको बनाने में 1.5 घंटे लग रहे हैं, इसको बनाने में 0.5 आवर्स लग रहे हैं, तो ये आ जाएगा कंट्रीब्यूशन पर आवर, हाँ 1 रुपये 75, 175 आया होगा ना, और यहाँ आया 500, तो यानी कि ZN200 आपकी पहली चॉइस बनेगा परचेज बनाने की। यही तो रैंक निकली, इसकी फर्स्ट रैंक निकली, इसकी सेकंड रैंक निकली। और आप बना सकते हो इसके कितने मैक्सिमम, मतलब कितने बेच सकते हो, 12,000, और आपके पास जो घंटे अवेलेबल हैं 1.5 मतलब 7,500 घंटे, ठीक है। इसके 12,000 अगर बनाते हो तो आधा घंटा लगेगा, तो 6,000 घंटे तो आप अलॉट कर दोगे कहाँ, ZN200 में, जिसमें आप बना लोगे 12,000 क्वांटिटी। बचेंगे 1,500 घंटे, तो 1,500 डिवाइड बाई 1.5 घंटा, तो 1,000 आप बना लोगे ZN100। तो 1,000 हम बनाएंगे ZN100, ठीक है, 1,000 क्या बनाएंगे ZN100, 1,000 बनाएंगे, 12,000 बनाएंगे ZN200, और बाकी ZN100 हम परचेज करके लाएंगे।
ठीक है, परचेज आप मैक्सिमम कितना कर सकते हो, 6,000, वरना तो बिक 8,000 सकता है, 5,000 बेच रहे थे, वो कह रहा था सवाल 3,000 और बेच सकते हो। यहाँ क्या बोल रहा था कि 5,000 भैया हम बेच रहे हैं बना के, और 3,000 और बेच सकते हैं। तो बेच मैक्सिमम तुम 8,000 सकते हो, 1,000 तो बना के बेच रहे हो, लेकिन बाहर परचेज करने वाली जो क्वांटिटी है वो 6,000 से ज्यादा तुमको दे नहीं रहा, तो आप परचेज कितना कर पाओगे, 6,000। आपसे नहीं पूछा था कि प्रॉफिट भी निकालो, बस आपसे पूछा था कि कितनी क्वांटिटी हमको परचेज करनी चाहिए और कितनी क्वांटिटी हमको बनानी चाहिए। तो आई थिंक बाकी सारा आंसर समझ में आ गया है, समझा दिया है, अब इस तरीके से आप लगा सकते हो, लगाना आपको पता है कि कैसे लगाया जाता है, समझ गए।